ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज जुमा है और अगस्त की 22 तारीख। ZBC सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए काबिल कबूल शराइत पर ही मुज़ाकरात करेंगे। אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי לשר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. कोलंबिया में कार बम धमाके में कम अज कम 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। National police were killed and 8 wounded in a region of Amalfi, Antioquia, while on a mission to eradicate coca leaf crops. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारिजा की मुलाकात, पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी तफसीली मुलाकात हुई है और बताया गया कि इस मुलाकात में इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ जो ताउन है और बामी दिलचस्पी के जो अमूर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान में दियत की रकम में 17 लाख रुपए का इजाफा, ये कानून है क्या और तनकीद की जद में क्यों रहता है? हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए दियत की रकम का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक दियत की नई रकम 98,28,670 रुपये मुकर्रर की गई, जो 30,630 ग्राम चांदी के बराबर है। अमरीकियों समेत पाकिस्तानियों के दिल जीतने वाले अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तानियों में मकबूल अमेरिका के मशहूर जज और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। सिर्फ एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर जज कैप्रियो ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान के साथ ये तस्वीर पोस्ट की थी। पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ कि आपके दिल हमेशा फख्र से भरपूर, आपकी उम्मीदें बुलंद और मुस्तकबिल रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत, जिंदगी और जद्दोजहद मिलिए इंडियन पंजाब के देही रैपर्स से। ਨਾ ਦੇਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਫਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਓ ਚੱਲਦਾ ਏ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਡੌਣ ਨੀਓ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਰੌਣ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ from the day born। देखिए चीन में एथलीट्स का 400 मीटर ऊंची रस्सी पर शानदार करतब। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा जंग को इसराइल के लिए काबिल कबूल शराइत पर ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की हिदायत की है और इन शराइत में यरगमालियों की रिहाई भी शामिल है। नेतन्याहू ने जुमेरात की रात इसराइली फौजियों को बताया कि उनकी काबीना ने वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी और मुल्की मुखालफत के बावजूद इलाके के शुमाल में वाक़े गजा शहर पर बड़े पैमाने पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי לשר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. दूसरी जानिब हमास ने पीर के रोज कतरी और मिस्री सालसों की तरफ से 60 रोजा जंग बंदी के लिए पेश की गई तजवीज पर इत्तफाक किया है, जिसके मुताबिक गजा में बाकी यरगमालियों में से निस्फ को रिहा कर दिया जाएगा। ताहम ये पहली बार है कि नेतन्याहू ने फिलहाल इस मुआहदे को कबूल नहीं किया है। इसराइली मीडिया ने एक एहलकार के हवाले से बताया है कि मुकाम का फैसला होने के बाद मुज़ाकरातकारों को ताज़ा मुज़ाकरात के लिए भेजा जाएगा। इसराइल में गजा डिवीजन के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान एक वीडियो बयान में नेतन्याहू ने मजीद कहा कि उन्होंने तमाम मग़वियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दी हैं। इसराइल और हमास के दरमियान ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जनूबी इसराइल पर हमले के बाद शुरू हुई थी। इस हमले में 1200 अफराद मारे गए थे और 251 हमास ने यरगमाल बनाए थे। इसराइल का ख्याल है कि 22 माह की जंग के बाद 50 यरगमालियों में से सिर्फ 20 जिंदा हैं।
उधर जुमेरात को गजा शहर के मशरकी इलाकों में शदीद बमबारी की इतलात भी मिली हैं। कोलंबिया के मगरबी शहर कैली में सड़क पर खड़ी कार में बम धमाके के नतीजे में कम अज कम 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में शहर के शुमाल में मार्को फेडरल मिलिट्री एविएशन स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इसमें 36 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि इर्द गिर्द मौजूद इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया के सदर ने हमले की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए बड़े इनाम का ऐलान किया है। बम धमाकों के बाद हिफाजत के पेश नज़र उन्होंने कई इमारतों और स्कूलों को खाली करने का हुक्म दिया और शहर में बड़े ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। National police were killed and 8 wounded in a region of Amalfi, Antioquia. याद रहे कि इससे कबल जुमेरात को शुमाल मगरबी शहर मेडलिन के करीब देही इलाके में पुलिस के एक हेलीकॉप्टर पर हमले में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए थे। इन हालिया हमलों के बाद हुकूमत ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास तलब किया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक कैली में होने वाले कार बम धमाके में गलियों में मौजूद शहरी हलाक हुए, जबकि कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। एक एनी शाहिद ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि एयरबेस के करीब किसी चीज के फटने की जोरदार आवाज आई थी। पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने चीन की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया है। याद रहे कि चीनी वजीर खारिजा वांग यी इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारिजा के साथ मुलाकात में इलाकाई सलामती, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। ISPR के बयान के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई व बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया है। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया है। बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया और मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म पर बातचीत हुई है। वाज़ेह रहे कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इससे कबल चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने मंगल को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और इसके बाद वो पाकिस्तान आए थे। वांग यी ने इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ जुमेरात को मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि चीन की इंडिया के साथ शराकतदारी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है और न ही किसी दूसरे मुल्क पर इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान में दियत की रकम को 81 लाख से बढ़ाकर 98 लाख रुपए कर दिया गया है और इसे नाफिज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब दियत की रकम 98,28,670 रुपए होगी, जो 30,630 ग्राम चांदी के मुसावी बनती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस ये रकम 81,03,955 रुपए थी, यानी इस बरस इसमें 17 लाख रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के कानून में कत्ल की सज़ा मौत या उम्र कैद है, लेकिन अगर मुद्दई चाहे तो मुल्ज़मान से दियत की रकम लेकर या इसके बगैर भी माफ़ कर सकता है। ताहम इंसदाद दहशत गर्दी के दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में सुलह की राह मौजूद नहीं, क्योंकि इन दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में रियासत खुद मुद्दई होती है। पाकिस्तान में दियत के कानून के मुताबिक कत्ल जैसे संगीन जुर्म में भी मकतूल के खानदान के पास मुल्ज़मान को माफ़ करने का हक होता है। उन्हें सिर्फ अदालत में इतना कहना होता है कि हम इन्हें खुदा के लिए माफ़ करते हैं। दर हकीकत कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस माफ़ी का बुनियादी मकसद माली मुफाद होता है और मुतासरीन को गैर रस्मी तरीके से रकम की अदायगी किसी तरह भी गैर कानूनी नहीं। जिस्मानी तशद्दुद के जराइम की सूरत में तस्फिया या माफ़ी की दफ़ात पहली मरतबा 1990 की दहाई में इस्लाम से मुतासर कानूनी इस्लाहात के तौर पर मुतारफ़ करवाई गई थी। इस निज़ाम की हिमायत करने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर काफ़ी बोझ है। इन दफ़ात से न सिर्फ निज़ाम पर दबाव कम करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे फसादात बढ़ने के इम्कान भी कम हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक सन 1990 में कत्ल के मुकदमात में सज़ा मिलने की शरह 29% थी। ताहम इन कवानीन के आने से ये कम होकर सन 2000 में सिर्फ 12% रह गई थी।
नाकदीन कहते हैं कि इस कानून से बार बार जुर्म करने वालों को एक तरह का इस्तिस्ना मिल जाता है और ये ताकतवर अफराद के लिए इंसाफ से बचने का हथियार बन जाता है। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मुहक्किक मुजतबा राठौर ने बीबीसी को बताया कि जब तक वुरसा राजी ना हो तो फिर भी दियत का ऑप्शन लागू नहीं किया जा सकता। इनके मुताबिक अगर वुरसा दियत वसूल कर भी ले तो अदालत किसी आदी मुजरिम या मुकदमे की नोयत को देखते हुए ताज़ीरी सजाएं दे सकती है ताकि आदी मुजरिम इसका नाजायज फायदा ना उठा सकें। अपनी रहम दिली, इंसान दोस्ती और खुश मिजाजी की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाले अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो बुध की शब 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो गुज़िश्ता 2 बरस से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। जज कैप्रियो अपने नरम दिल फैसलों और इंसान दोस्त रवैये की वजह से अवाम में बेहद मकबूल थे। मज़ीद तफसीलात समीद ककरो से। पाकिस्तानियों में मकबूल अमेरिका के मशहूर जज और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। सिर्फ एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के योम आज़ादी पर जज कैप्रियो ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान के साथ ये तस्वीर पोस्ट की थी। पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि आपके दिल हमेशा फख्र से भरपूर, आपकी उम्मीदें बुलंद और मुस्तकबिल रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोड आइलैंड में 40 साल करियर के दौरान जज कैप्रियो फैसला सुनाने के लिए रहम दिली और मजाक का इस्तेमाल करते थे। Guilty or not guilty? What do you say? Guilty. Guilty. वो कटघरे में मौजूद लोगों के जाती हालात को भी मद्देनजर रखते थे। I wish the best for your son and I wish you good health and your case is dismissed. इस वजह से उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा जज कहा जाता है। जज कैप्रियो को उनके टीवी शो कॉट इन प्रोविडेंस में केसेस सुनते हुए दिखाने वाली वीडियोस को सोशल मीडिया पर अरबों व्यूज मिले हैं। इन्हीं केसेस में से एक में उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी जोड़े से हुई जिन पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद किया गया था, लेकिन जज कैप्रियो ने अपनी रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए जुर्माना माफ कर दिया। जोड़े ने उन्हें एक रिवायती चित्राली टोपी तोहफे में दी। बाद में जज कैप्रियो ने उन्हें रात के खाने पे अपने घर बुलाया जहां उन्हें कढ़ाई पकाई। जज कैप्रियो 1936 में प्रोविडेंस में इटालियन तारकीन वतन वालिदैन के यहाँ पैदा हुए और उनका सफर मेहनत और कम्युनिटी सर्विस से भरा हुआ है। बचपन में वो जूते चमकाते थे, अखबार तकसीम करते थे और एक दूध बेचने वाली ट्रक पर काम करते थे। बाद में उन्होंने सफक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उनकी मौत पैनक्रियाटिक कैंसर से हुई जिसका ऐलान उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर किया गया। भारत की रियासत पंजाब के कस्बा मोगा और करीबी देहात के नौजवान रैपर्स ने अनाज मंडी को अपनी मौसीकी के इजहार का स्टेज बना लिया है। ये फनकार अपनी रैप मौसीकी में पंजाब, जद्दोजहद, जिंदगी और मोहब्बत को मौजू बनाते हैं। नौजवान रैपर्स को उम्मीद है कि वो सोशल मीडिया के जरिए मकबूलियत और कामयाबी हासिल करेंगे। मजीद जानिए बरिंदर सिंह से। ਛੋਟੇ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਤੁਰ ਪੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਣੇ ਝੁੱਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਫਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਓ ਚੱਲਦਾ ਏ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਡੌਣ ਨੀਓ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਰੌਣ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕੰਮ करे from the day he born। इन रैपर्स का ताल्लुक इंडियन पंजाब में ज़िला मोगा से है। ये अपनी जिद्दोजहद और प्यार के बारे में गाने बनाते हैं। इन गानों के ज़रिए ये लोग अपने माशी हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲੇ ਭਰਤੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਪੁਗਾਈਆਂ ਗਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕੋਕੇ ਜੜਤੇ ਨੇ। इन्होंने एक ऐसी मार्केट को अपना प्लेटफॉर्म बनाया है जहां किसान अपनी फसलें फरोख्त करने आते हैं। मेरा नाम परमजीत कौर है। मतलब मेरा नाम परमजीत कौर है। बतौर फनकार मैं परम के नाम से जानी जाती हूँ। कह लो या फिर जिवें सारे बुलाते हैं वो नाम मेरा परम है। परमजीत कौर, जिनको परम भी कहा जाता है, सोशल मीडिया पर अपने गानों के जरिए मशहूर हुई। बेसिकली सर चुनिया नहीं है। असल में मैंने खुद ये आर्ट नहीं चुना। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरे कुछ दोस्त गाने लिखते और गाते थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने भी यही करना चाहा, तो मैंने गाने लिखने और गाने शुरू किए। उन्हें वो बहुत पसंद आए और फिर उन्होंने भी मुझे गाने की तरगीब करने लगी। इदा उनकी वीडियोस लाखों मर्तबा देखी जा चुकी हैं। जशनप्रीत सिंह, जिन्हें साब के नाम से भी जाना जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां नौजवान अपने टैलेंट का मुजाहिरा कर सकें। जशनप्रीत बचपन में दहादी कावेशरी ग्रुप्स के साथ गाया करते थे, जिससे इनका संगीत का शौक बढ़ता गया। शुरू तो ही मेरा लिखन च गाउन च बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल में गाने लिखता और गाता था, मुझे बहुत मज़ा आया करता था। जब मैं दोस्तों के साथ गाता तो वो बहुत तारीफ करते, उससे मेरा शौक और ज़्यादा बढ़ता गया। शेयर करना ते इदां ही करते करते मेरा इंटरेस्ट होर ज़्यादा म्यूजिकल बढ़ता गया। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया ताकि नौजवान वहां अपने गाने शेयर कर सकें।
ਆਈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਆ ਗੁੱਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਆ हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम एक वीडियो प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए हमने इंस्टाग्राम पर साइफर PB29 के नाम से एक पेज बनाया। पेज बनाया ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਿਆ साइफर PB29। अब बहुत से नौजवान जिन्हें गाने लिखने और गाने का शौक है वो इस मार्केट में जमा होते हैं। साइफर PB29 बेसिकली साइफर का मतलब है वो नौजवान जो खड़े होकर रैप गाने गाते हैं। PB29 मोगा का कोड है। डिस कर दे मैनू सप कह के ते फिर दिंदे आ मैनू ए शाउट आउट मैं एक पंच विच थल्ले सटू मैं कर दे सारू ए नॉकआउट। फिर ਆਪਾਂ हम जगह की तलाश में थे और हमने अनाज मंडी को चुना। पहली वीडियो के बाद मजीद नौजवान हमारे साथ शामिल हो गए। आजा गल मैं सुनावा कुछ बीते हुए पंजाब दी जो काल बन चढ़ आया दौर एक रात दी। नौजवानों में से एक गुरप्रीत हैं जिन्हें गुरी 47 भी कहा जाता है। वो अपने वालिद से लकड़ी का काम सीख रहे हैं। वो अपना मुस्तकबिल रैप म्यूजिक में बनाना चाहते हैं। उन्होंने गाने लिखना अपने वालिद से सीखा है और वो इनका भी ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मेरा स्टेज नेम गुरी 47 है। मैं खुद गाने लिखता और गाता हूँ। मैंने शुरू में अपने शहर मोगा के बारे में गाना लिखा और लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे वालिद को भी गाने लिखने और गाने का बहुत शौक था, लेकिन माली वसाइल ना होने की वजह से वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। अगर रब ने मुझे कामयाब और मशहूर बनाया तो मैं अपने वालिद के लिखे हुए गाने गाऊंगा। साहब दे गाने जरूर करूंगा दोबारा फिर। प्यार मेरा तेरे नाल सी तेरे नाल ही रहना है तेरा मेरे। अब म्यूजिक कंपनियां इन नौजवानों से राब्ते कर रही हैं जो इनके लिए उम्मीद की एक किरण है। इनके वालिदैन इनका साथ दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसके जरिए इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकेगा। चीन में बाज एथलीट्स ने एक गहरी खाई पर 400 मीटर ऊंची तनी हुई रस्सी पर चलकर शायकीन को हैरान और महसूस कर दिया है। खतरनाक मगर दिलकश करतब को देखने वाले तालियों और नारों से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। और सामीन, इसके साथ ही आपका और आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.